बात करेंगे सूबाई काबीना के आइंदा 4 माह के बजट के हवाले से। तो आपको आगाह करें, आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी गई और 4 माह के लिए तकरीबन 2119 अरब रुपए बजट की मंजूरी ली जाएगी, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जारी तरक्याती स्कीमों के बजट के लिए 319 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। मजीद क्या अहम फैसले हुए हैं और कौन कौन से महकमे को कितना बजट मुख्तस किया गया है, हमारे साथ दुरे नायाब है, उनसे जानते हैं। जी दुरे नायाब। आइंदा 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे रही है और इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत अहम इजलास जारी है। इसमें आज आइंदा 4 माह के लिए तकरीबन 2119 अरब रुपए का बजट मंजूर किया जा रहा है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1800 अरब, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 319 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई है। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी देने की आज कभी इम्कान है। इससे कबल जो पहला 4 माह का जो बजट था वो जुलाई का अक्टूबर पेश किया गया था। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4900 तरक्याती स्कीमों के लिए 319 अरब रुपए के मुख्तस करने की भी तजवीज़ है, जिसको मंजूर किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जा रहा है ताकि उसी के अंदर इसको खर्च किया जाए। जी दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया इस हवाले से। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियों का मामला, पंजाब ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास ऐवान वज़ीर आला में तलब ज़राए की जानिब से बताया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तैयारियों पर इजलास तलब किया। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं, इस खबर की हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, इलेक्शन की तैयारियों का मामला है जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रपोज्ड जो वीक है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने आज पंजाब ब्यूरोक्रेसी का एक अहम इजलास जो है वो तलब किया है और इजलास में मुमकिना तौर पर यह बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी शिरकत करेंगे और ये इजलास जो है वो 2 बजे दोपहर वज़ीर आला हाउस में होगा। आप ये बताएं कि इससे कबल इस इजलास को सिविल सेक्रेटेरिएट में शेड्यूल किया गया था, ताहम अब ये वज़ीर आला हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि अहम महकमों की ब्रीफिंग भी इस इजलास का हिस्सा है। और अब तक इलेक्शन कमीशन पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब उसका भी तफसील से जो है वो तफसील से जायजा लिया जाएगा। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं, 12 किस्म के NOCs की फीसों में इजाफे फौरी नाफिजुल अमल कर दिए गए। टीपा ने LDA गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद इजाफा नाफिज किया। TIA और NOCs इशू फीस बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि 30,000 मुरब्बा फिट से जायद पर 15 रुपये फी मुरब्बा फिट अलहदा चार्ज होंगे और हर किस्म की बिल्डिंग के लिए पार्किंग एग्रीमेंट की फीस बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, टीपा ने LD गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद अब 12 किस्म के जो NOCs हैं उस पर फीसों का जो इजाफा है फौरी तौर पे उसका इतलाक कर दिया है। और इसमें जो इतलाक किया गया है, अगर उसमें तफसीलन बात की जाए तो TIA और NOCs इशू जो फ़ीस होती है वो बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह 30,000 मुरब्बा फुट से जायद 15 रुपये फ़ी मुरब्बा फुट अलहदा चार्ज किए जाएंगे। हर किस्म की बिल्डिंग के लिए पार्किंग एग्रीमेंट की फ़ीस बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। पेट्रोल पंप्स के NOCs की फ़ीस 6 लाख कर दी गई है, जबकि नज़रसानी प्लान पर 2 लाख अलहदा से अदा किए जाएंगे। इससे कबल पेट्रोल पंप का NOC सिर्फ 1 लाख रुपए के इव्ज़ जो है वो मिल जाता था। स्टोरेज डिपो फैसिलिटी के NOCs 50,000 लीटर तक 2 लाख कर दी गई है। अगर इससे ऊपर होगा तो उसकी फ़ीस 3 लाख आयद की जाएगी। स्ट्रक्चर प्लान रोड किसी भी सोसाइटी से जो गुजर रही है, अगर उस सूरत में जितना भी एरिया स्ट्रक्चर प्लान रोड का उस सोसाइटी से गुजरेगा, उस सोसाइटी के अंदर जाएगा, उस सूरत में जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल है
जितने भी प्लॉट्स उस सोसाइटी के लगेंगे उनको भी वो फ़ीस अदा करनी होगी। इस हवाले से वो फ़ीस की हद भी मुकर्रर कर दी गई है। ट्रैफिक काउंट सर्विसेज पर अगर 4 लेग इंस्पेक्शन की जाती है किसी भी चौक पे, किसी भी जगह पे, किसी भी मकाम पे, तो 1 लाख, और अगर 3 लेग ट्रैफिक की इंस्पेक्शन की जाती है तो 80,000, जबकि अगर किसी कम्प्लेक्स की इंस्पेक्शन की जाएगी तो 1.5 लाख फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह दीगर NOCs में भी इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा और रवां महीने से ही जो NOCs अप्लाई हैं, जो NOCs नए जारी होंगे, उन पर ये नई फ़ीसें लागू होंगी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2023 और 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तकरीबन 2119 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ दुरे नयाब है, उनसे बात करेंगे इस बारे में। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, निगरान पंजाब काबीना ने 2023-24 का आइंदा 4 माह का बजट मंजूर कर लिया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने 2073 अरब का बजट जो है जिसकी मंजूरी दे दी है। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब मंजूर और तरक्याती स्कीमों के लिए, जबकि तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपना पहला 4 माह का जुलाई से अक्टूबर का बजट मंजूर किया था। इस हवाले से अब जो बजट मंजूर किया गया उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4,900 तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, इसको मंजूर किया गया है। इसी तरह 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के लिए 170 अरब की मंजूरी दे दी गई है। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। शहरियों से 3.5 अरब की से जायद की वसूली। महकमा एक्साइज का पब्लिक सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स नापैद हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों से फ़ीसों की धड़ाधड़ वसूलियाँ जारी हैं। महकमा एक्साइज की जानब से जितनी भी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड की जा रही हैं उनके नंबर प्लेट्स की फ़ीस, उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की फ़ीस जो है वो बर वक्त वसूल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ना कार्ड फ्राहम किए जा रहे हैं और ना ही नंबर प्लेट्स फ्राहम की जा रही हैं। नंबर प्लेट्स का 3 साल कॉन्ट्रैक्ट भी 28 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है और 24 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। नीम सरकारी कंपनी के साथ 3 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जिसमें 18 लाख नंबर प्लेट्स जब ज़ेर इल्तवा थी उनको भी फ्राहम करना था और इसके साथ साथ जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती थी या ट्रांसफ़र होती थी वो प्लेट्स बना के भी मालकान तक पहुँचाई जानी थी। लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर महकमा एक्साइज और नीम सरकारी अदारे के दरमियान तनाज़ात रहे, किसी जगह पे पेमेंट्स के इशूज़ आए, कभी महकमा एक्साइज की जानब से जो डिमांड की जा रही थी उस तरह नंबर प्लेट्स की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नुकसान जो है वो अवाम का हुआ। 3.5 अरब से ज़ायद की रकम वसूल करने के बावजूद महकमा एक्साइज की जानब से अभी तक 26 लाख के करीब ऐसे शहरी हैं जिनकी गाड़ियों के नंबर और जो हैं वो अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। बेरोजगारों से बिजली बिलों में भारी भरकम इनकम टैक्स वसूल करने का मामला। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने बिलों में इनकम टैक्स वसूल करने पर FPR को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, बेरोज़गारों और गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद से जो भारी भरकम इनकम टैक्स FBR की जानिब से बिजली बिलों में वसूल किया जा रहा था उस पर वफाकी टैक्स मोहतसब को सैकड़ों दरख्वास्तें मसूल हुई थी, जिस पर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बिजली के बिलों में जो भारी भरकम इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है जो कि हज़ारों की तादाद में है वो देने से कासिर हैं, जिस पर अब बाकायदा तौर पर वफाकी टैक्स मोहतसब ने FBR को नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी करते हुए जो
जवाब है वो भी तलब कर लिया है। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो बेरोज़गारों, बेवाओं और गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद से बिजली बिलों में भारी भरकम इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है वो माहाना 2 से 3,000 रुपये मुसलसल है। जबकि इसके अलावा जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है वो बिजली बिलों का 75% है। जबकि जो फिनांस और बजट है उसके मुताबिक बताया गया है कि 6 लाख से जो कम वाले सालाना अफराद। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। 2 माह से रेलवे मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। रेलवे में बी और सी टोर के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। वजूहात क्या हैं, इस मामले पर क्यों पेशरफ नहीं हो रही, तफसीलात सईद अहमद सईद से जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे के पास फ़ंड की शदीद किल्लत है और दूसरी तरफ रेलवे मुलाजमीन और मजदूर जो हैं वो गुज़िश्ता 2 से 3 माह की तनख्वाहों से महरूम है, वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर मुतअद्दिद बार एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाई गई, हड़ताल भी की गई और अपीलें भी की गई, लेकिन तमाम जो मामलात थे वो बेसूस साबित हो रहे हैं। और ताहाल 2 माह से ज़्यादा अरसा गुज़रने के बावजूद रेलवे मुलाजमीन जो हैं, जिनमें बी टूवर, सी टूवर, उनमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन शामिल हैं, उनको जो तनख्वाहें हैं वो ताहाल नहीं दी जा सकी। इस वजह से सदर रेलवे प्रेमी यूनियन लाहौर डिवीज़न फ़याज़ का बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के बारे में और स्मोक की सूरत हाल पर। तो शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर आलूदगी के एतबार से मुल्क भर में पहले नंबर पर आ चुका है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 324 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर आलूदगी की शरह 393 पर जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल पर कोमल असलम से। कोमल, बताइए। जी बिल्कुल, सुबह की निस्बत इस वक्त जो है वो लाहौर में स्मोक की सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर है, लेकिन ताहाल मुल्क भर में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। AQI की मजमूई शरह 324 रिकॉर्ड की गई है और शहरों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो फेस A, DH, US कौंसुलेट और इसी तरह जोहर टाउन के इलाके आलूदा तरीन देखे जा रहे हैं। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम ताहाल खुश्क है। हवाएं शहर लाहौर से जो हैं वो रूठी हुई हैं। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास सब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि बारिश कब होगी, कब जो है वो हम देखेंगे कि लाहौर का मौसम बेहतरी की जानिब जाएगा। देखें, लाहौर में जो आजकल जो है पोल्यूशन का जो है काफ़ी अरूज पे है और ये आने वाले चंद दिनों में भी इसमें से कोई बहुत ज़्यादा खतर खा कभी का इम्कान नहीं है, क्योंकि अब जो है हवा बिल्कुल ना होने के बराबर है और बारिश जो है उसको हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसलिए जो रोड साइड पे डस्ट है और ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और आज तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान कोई बहुत अच्छी ना तो बारिश है ना तो तेज़ हवा चलने का चांस है। अलबत्ता हल्के से और जब दरमियाने क्लाउड आएंगे जिससे इस पोल्यूशन में थोड़ा और इजाफा होगा। तो ये तो लाहौरियों को अभी चंद दिन के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक जो बारिश नहीं होती, और बारिश का अगले चंद दिनों तक तो बिल्कुल इम्कान नहीं। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर साहब की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौरियों के लिए भी अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में सिचुएशन। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे PTI कारकुन सनम जावेद खान की रिहाई के बाद गिरफ्तारी के मामले पर। सनम जावेद की IG और दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से 3 नवंबर को जवाब तलब कर लिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने सनम जावेद खान की दरखास्त पर समाअत की और पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहिंग और मलिक सरूद भी पेश हुए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर IG पंजाब और डॉक्टर उस्मान अनवर को भी फरीक बनाया गया, जबकि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत दीगर अफसरान को भी इस दरखास्त में फरीक बनाया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं फरज शहजादी के बच्चों का नाम ECL में शामिल होने का मामला। हाई कोर्ट में बच्चों के नाम ECL से निकलवाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस राहिल कामरान शेख ने समाअत से मुआजरत कर ली। जस्टिस राहिल कामरान शेख की जाती वजूहात की बिना पर समाअत से मुआजरत पर 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया। बेंच ने समाअत किसी और डिवीजन को भिजवाने की सिफारिश करके फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वजीर आला ऑफिस में आमद। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया।
पंजाब काबीना की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से मुलाकात, वजीर आला मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चारों सूबों के मेंबर्स और पंजाब काबीना ने शिरकत की है। मजीद अहवाल जानते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है, जिसमें निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब काबीना के वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेरे अहम इजलास भी हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चारों सूबों के मेंबर्स पंजाब काबीना ने शिरकत की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजाम और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की ब्रीफिंग दी गई। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने का अज़म का इजहार किया गया। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेगी। मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट रहेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था। जी दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। खबर है शोबा तालीम से। महकमा तालीम ने प्राइवेट स्कूल्स की कैटेगरीज पर काम शुरू कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस खबर पर जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, महकमा तालीम ने स्कूलों की कैटेगरी के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया और इस हवाले से जो स्कूलों की मियाद है बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट की, वो भी बढ़ाकर 2 साल करने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से जो भी स्कूलों को इंस्पेक्शन करेगा, उस हवाले से जो फ़ीस के मुताबिक जो है वो इंस्पेक्शन की फ़ीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। 4,000 से कम फ़ीस प्राइवेट स्कूलों की 1 लाख रुपए, जबकि 10,000 रुपये से कम फ़ीस प्राइवेट स्कूलों के लिए 2 लाख रुपए, जबकि 20,000 रुपये से कम फ़ीस प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन फ़ीस जो है 2.5 लाख रुपए मुकर्रर की जाएगी। और इस हवाले से TORs भी जारी कर दिए गए हैं कि स्कूलों की जो छत होगी वो RCC से बनी होनी चाहिए और इसके अलावा गार्डर या लकड़ी इस्तेमाल की गई तो वो जायज़ नहीं होगी। इस हवाले से प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम 6 कमरे, मिडिल स्कूल के लिए कम से कम 9 कमरे, जबकि हाई स्कूल के लिए कम से कम 12 कमरे और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कम से कम 15 कमरे जो है वो स्कूल में होना लाजमी है। महकमा तालीम ने तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी और इस हवाले से अथॉरिटीज़ को इन TORs पर अमल करना लाजमी होगा। बसूरत दीगर प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी नहीं की जाएगी। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया।